नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और अब तक हम परसेंटेज को लगभग 2 लेक्चर के माध्यम से थोड़ा समझ पाए हैं कि क्या हमारी परसेंटेज हमें कहती है, क्या हमें सिखाना चाहती है और किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज में हमने आपको कुछ परसेंटेजेस लिखवाई होंगी और उनकी वैल्यू आपको याद करनी है। जैसे कि मैंने लिखवाया होगा कि 16 से ही 2/3% और उसकी वैल्यू 1/6 होती है, जो कि आपको याद रखनी ही रखनी है। 20% की वैल्यू 1/5, 25% की वैल्यू 1/4। ऐसे ही जो भी वैल्यूज़ मैं आपको अब तक लिखवा चुका हूँ, जैसे 27.5% हुआ, 3/8 इसकी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। तो परसेंटेज की इसी श्रृंखला में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमने ये जाना कि भाई किसी भी नंबर को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम गुणा किससे करते हैं? 100 से। और वहीं यदि हमें परसेंटेज हटानी हो तो हम लोग भाग लगाते हैं 100 का। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग हम लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो परसेंटेज की इसी चैप्टर को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और आज हम और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। परसेंटेज में जब डिफ़िकल्ट आपके सामने परसेंटेज आए तो उनको कैसे हैंडल करोगे, कैसे तुम चीज़ों को व्यवस्थित करोगे, आइए देखते हैं। चलिए देखो भाई, ऐसी कहानी है कि अपन इतना जान चुके हैं कि भाई अपन इतना जान चुके हैं कि बोले सर जैसे 1/3 आ जाए ना और हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना हो ना, तो सर हमें याद है 33 से ही 1/3% इसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि आपको चीज़ें थोड़ी इस तरीके से देता है कि आपको डायरेक्ट ना देकर कभी कभी हमें बीच में उन चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। या कभी कभी ऐसा होगा हमारे साथ में, चीज़ों के साथ में, कि भाई साहब आपको जैसे 4/3 दे दिया और उसमें 1/3 का कॉन्सेप्ट है जो वो यूज़ आ रहा होगा। जैसे कैसे आ रहा होगा मैं समझाता हूँ एक बार के लिए। भाई जैसे मान लो 4/3 है और इसे ही मुझे प्रतिशत में चेंज करना हो तो एक रास्ता मेरे पास में ये है कि मैं इसे 100 से इंटू कर दूँ। 100 से इंटू करूँ तो 4 × 100 क्या 400 हो जाएगा और 400/3 और 400 में 3 का भाग लगाओगे, 13 तिया 39, शेषफल 1, 10 फिर 3 तिया 9, शेषफल 1 और बटे में 3%। या तो एक तरीका ये हो सकता है हमारे पास में, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या तरीका हमारे पास में पॉसिबल है कि सर 4/3 है ना, तो 4/3 को क्या हम लोग 3 का भाग 4 में लगाएं तो बोले सर 3 एकम 3, शेषफल 1 और बटे में 3। यहाँ से यदि मैं देखूं तो आपको याद हो एक को परसेंटेज में चेंज करें तो कितना परसेंटेज बना था? 100%। तो आपको एज ए कंसेप्ट के तौर पे ये बात याद रखनी है कि भाई एक का मतलब 100% होता है और एक का मतलब 100% होता है, तो एक की वजह से हम लोग चिपका देंगे 100% और 1/3 की वैल्यू हम लोग याद ही रखते हैं जो कि होती है 33 सही 1/3%, अर्थात कंप्लीट हुई 133 सही 1/3%। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है कहीं ना कहीं। और जबकि इस पिछले मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा भाई? चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए अगर आपको जो चीज़ें याद है, आप जिनको याद कर चुके हो, तो क्यों ना अपन उनका बेनिफिट उठाएं, क्यों ना अपन उनका फ़ायदा उठाएं एकदम एग्जैक्ट तरीके से। तो इसलिए मेरे भाई आपको ये वाला मेथड भी मैंने आपको बताया। जैसे मान लो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ और बात को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आपको दे दूं 28 बटे या 25/6 मैं आपको दे दूं और मैं कहूं कि भाई इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। एक रास्ता ये है कि सर हम 100 से गुणा करके कर लेंगे, परंतु मेरी सलाह है कि आप ऐसा ना करके इस तरीके से सोचें। बोले सर 6 चौक 24, शेषफल 1 और बटे में 6। आप लोग भली बात ही जानते हो एक का मतलब 100% है तो 4 का मतलब क्या 400% हो जाएगा क्या?
बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये भी बन रहा है क्या, एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200% और तीन का मतलब 300%। ऐसे मुझे 9 का मान चाहिए तो 9 का मान हो जाएगा 900%। ऐसे मुझे 12 का मान चाहिए तो बन जाएगा 1200%। और ऐसे मुझे 11 का मान चाहिए तो 1100%। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नंबर पूरा पूरा आपके सामने लिखा हुआ है तो ऐसे केस में आप लोग उस संख्या को आगे केवल डबल जीरो लगा के उसे पूरा बना लेंगे। जैसे एक को परसेंटेज में चेंज करने का मतलब 100% था, दो का मतलब 200%। ऐसे यहाँ चार आया, चार का मतलब होगा जी 400%। और एक बटे छह की वैल्यू तो क्योंकि आप पहले ही याद कर चुके होंगे, 16 से ही 2/3% होती है, इसीलिए कंप्लीट आंसर होगा 400 में 16 जोड़ोगे 416 से ही 2/3%। अगर आपको चीजें याद है और आप थोड़ा सा समझते हो चीजों को, तो 25/6 को 416 से 2/3% लिखने में आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। क्यों? आप 25/6 को क्या पढ़ोगे, 6 चौक 24, यानी सर 4 का मतलब 400, 1/6 का मतलब 16 से 2/3, तो 416 से 2/3 हो जाएगा ये। तो हम मान लीजिए कभी किसी प्रश्न को हल कर रहे हो, ये आंसर आ रहा हो हमारे, फिर परसेंटेज में चेंज करना हो, तो देन 416 से 2/3 हम वहां पे आंसर दे सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो? तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेकर चल रहे होंगे। जैसे और मैं बात करूं थोड़ी, जैसे मान लो मैं कहूं भाई 17/8 है हमारे पास में और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16 होता है, शेष एक बच रहा है और बटे में कितना आ रहा है 8। तो आप कहोगे सर एक का मतलब 100% होता है तो दो का मतलब 200%, प्लस 1/8 की वैल्यू आपको लिखवाई जा चुकी है 12.5% होती है, यानी इस तरीके से। तो कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा, बोले सर 200 और 12, यानी 212 तो पूरे पूरे और आधा और साथ में आ जाएगा। तो क्या 212 से ही 1/2% हो जाएगा क्या? यानी कि जो परसेंटेज, जो भिन्न हमने याद किए, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेंगे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तभी यूज़ कर सकते हैं मेरे बच्चे, जब आपको चीज़ें पहले याद तो जाकर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, अन्यथा आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। हाँ कि ना? तो इसलिए आप पहले जो परसेंटेज लिखवा चुका हूँ मैं आपको, एक से लेकर 19 तक, 20 तक, या जो भी मैंने आपको लिखवाई है वो तमाम वैल्यूज आप याद करिए, क्योंकि आगे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, वहां पे 1/19 का मेरे पास में बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। बहुत बार ऐसे बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आएंगे कि भाई 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम तोलता है, तो 950 में 19.95, ठीक है 95, यानी 19 का मल्टीपल वहां पे बनता है तो 19 आता है कहीं ना कहीं। 1/19 की वैल्यू 5 से ही 5/19% होती है, आपको याद होनी चाहिए। 1/19 देखते ही 5.26 आपका आंसर आ जाना चाहिए। 1/19 देखते ही 5.26% आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। ये चीजें आपकी तरफ से ध्यान रखने योग्य होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इन परसेंटेजेस को याद करोगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ क्लैरिटी के लिए। जैसे मान लो जैसे मान लो 23/7 है और मुझे इसी को ही परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है भाई, प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर एक काम कर लेते हैं, 7 तो 21 होता है, शेषफल हमारे पास में 2 बच रहा है। 7 तो 21 होता है और शेषफल हमारे पास में 2 बच रहा है और बटे में 3, बटे में 7। 3 का मतलब गुरुजी हो जाएगा 300%। और 2/7 का मान, बोले सर 1/7 की वैल्यू ये होती तो हम 14 से ही 2/7 लिखते हैं, लेकिन याद करिए मैं आपको 2/7 भी लिखवा चुका हूँ। बोले सर ये एक का डबल है तो इसका डबल 28, दो का डबल 4 और बटे में 7%। तो यहाँ पर 2/7 की वैल्यू होगी 28 से ही 4/7%। तो आंसर जो बनेगा हमारे पास में टोटल 300 और 28, यानी 328 से ही 4/7% ही बन जाएगा क्या? तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको इसकी महत्ता समझाना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए आप लोग इतना उतारिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको एक बार के लिए उतार सकते हो।
हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने शायद उतार लिया होगा, ठीक है, या फिर आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो परसेंटेज हमने लिखा है और इनको हम याद करेंगे तो कैसा हमें फ़ायदा मिलेगा, ये मैंने इसका फ़ायदा नंबर 1 बताया। अभी तो हम इन्हें क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर भी ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखवाई है, जितने मैंने भिन्न आपको लिखवाई है वही हमारा आंसर होगी। बहुत बार तो ऐसा होगा हमें प्रश्नों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा होगा। बस एक बार आप कैसे भी करके मेहनत करके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक बार आप कंटेंट याद तो करिए, उसके बाद में चीज़ें आपको अच्छे से ना आए तो फिर आप मेरे को कहना, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे थे कि भाई किसी भी नंबर को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो देन हम गुणा किससे करते हैं, 100 से करते हैं, और ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। चलिए, फिर कोई कहेगा कि सर एक बात बताओ, परसेंटेज में तो ठीक है चेंज कर लेंगे हम लोग, लेकिन यदि हमारे पास में ऐसा कोई एग्जाम्पल आया जैसे 0.6 को प्रतिशत में बदलें, मैंने आपको बोला हुआ कि एकदम जीरो से जितने छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं वहां से चीज़ें उठाऊंगा, और जितने अच्छे अच्छे प्रश्न अपने आए हुए एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम के लिए वो तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक जो हमारे इस टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है, ये भी हो सकता है। 0.6 को हमें किस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप कहोगे सर 0.6 है ना, तो हम इसे 6/10 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, एक नंबर छोड़ के दशमलव है इसलिए एक जीरो आएगी। और सर परसेंटेज में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, इसीलिए गुणा करेंगे 100 से, 0 से 0। क्या 60% ही आंसर हो जाएगा क्या? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोई परसेंटेज में ऐसे नंबर को हमें चेंज करना हो जो पॉइंटों में हो, दशमलव में हो ना, तब भी आप 100 से ही गुणा करोगे और अपना काम चला लोगे, ठीक है। चलो, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस चीज़ को तो कन्वर्ट करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब कहानी ऐसे हो कि ए अनुपात बी को प्रतिशत में बदलना, टू कन्वर्ट परसेंटेज इन ए रेशियो बी, ए अनुपात बी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी कोई भी अनुपात आपको दे रखा हो प्रश्न में और आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही हो, तो देन उस कंडीशन में हम लोगों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी या क्या कंसेप्ट हमारे पास में परसेंटेज में बनने वाला होगा, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। तो आप यहाँ पर ये बात भली बात ही जान पा रहे हो, बोले सर ए अनुपात बी एक प्रकार का क्या है, अनुपात है, एक प्रकार का क्या है, अनुपात है, अर्थात रेशियो है। और रेशियो कहीं ना कहीं हमें बताता है, या रेशियो की बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूं, अनुपात का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, रेशियो का शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने के संदर्भ में हम लोग रेशियो का प्रयोग करते हैं। और रेशियो हमेशा जब भी हम तुलना करेंगे अनुपात के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तब हम डेफिनेटली एक से ज़्यादा इकाइयाँ होंगी उनमें हम लोग तुलना कर रहे होंगे, और तुलना करने के लिए भी हमें किसी न किसी के आधार पे हम तुलना करेंगे। भाई हम किसी को अच्छा बताएंगे, किसी को हम बुरा बताएंगे ना, तो वो भी हम किसी न किसी के आधार पे ही बता पाएंगे। ऐसे नहीं है कि अकेले आप खुद को ही अच्छा बता लो, खुद को ही खराब बता लो और खुद को ही सब कुछ कर लो, तो भाई ये तो फिर वो बड़प्पन वाली बात हो जाती है, हाँ कि ना। इसीलिए आपको जब भी तुलना करनी होती है तो आप ऐसे केस में अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बेसिक से अपने जो जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है उसके थ्रू मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जैसे मान लो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, और पढ़ लिख कर अगर आप अच्छी मेहनत करते हो और आप एक अच्छी जॉब को अचीव करते हो, तो जाहिर सी बात आपकी फिर बाद में शादी होगी। हालांकि शादी वैसे भी हो जाएगी, लेकिन तब घर वाले ना आपको कुछ पूछने वाले नहीं है। लेकिन आप कोई जॉब अचीव कर लेते हो, किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप होते हो, ऐसे केस में घर वाले आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि भाई ठीक है तेरे पास में ये दो ऑप्शन है, कि बोले ये 2 लड़कियां हैं भाई, तू किससे शादी करेगा। तब आप ये चीज तुलना कर पाते हो कि भाई ठीक है इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, या फिर इसमें ये वाला गुण अच्छा है, ये कम लड़ेगी ये ज्यादा लड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम दरअसल उनके गुणों को देखकर, कभी रंग रूप को भी देखकर लोग अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो भाई ये जो तुलना करते हैं हम, डेफिनेटली दो हमारे पास में कम से कम समान चीजें होनी चाहिए। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपको शादी के लिए एक लड़का दे दे और एक लड़की दे दो, बताओ दोनों में से कौन से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कंपैरिजन और तुलना करने का भी एक रूल होता है मेरे भाई, ये समान चीज़ों में होती है, ठीक है।
आप लड़के लड़कों में कंपैरिजन कर सकते हो, लड़कियों लड़कियों में आप कंपैरिजन कर सकते हो, आप किसी गाड़ी और दूसरी गाड़ी में आप कंपैरिजन कर सकते हो। घर वाले पूछेंगे भाई ठीक है ये वाली गाड़ी लेगा कि ये वाली गाड़ी लेगा, अब आपको दोनों गाड़ियों के बारे में पता है ना, मालूम है ना, तो आप बता पाओगे। इसीलिए यहाँ पर ए अनुपात बी जो कि एक रेशियो है, रेशियो बेसिकली कंपैरिजन करने के संदर्भ में प्रयोग में आता है, तुलना करने के संदर्भ में प्रयोग में आता है। और जब हम तुलना करते हैं तो किसी न किसी के सापेक्ष किसी की तुलना करते हैं। और रेशियो ये कहता है कि जिसके सापेक्ष तुलना करनी होती है, रेशियो में वो नंबर पीछे लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है भाई? पीछे लिखा होता है। यानी कि हम जिसके सापेक्ष या जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग तुलना करते हैं वो नंबर कहाँ लिखा होता है? पीछे लिखा होता है। ठीक है। और जिसके बारे में हमें बताना होता है, यानी कि जिसके बारे में हमें जानकारी देनी होती है, वो कहाँ रखा जाता है? आगे। अर्थात ए अनुपात बी, अर्थात ए रेशियो बी आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, बोली ए का मान बी के ऊपर इतना है, ए का मान बी के ऊपर इतना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ए अनुपात बी को हम लोग भिन्न वाले फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, अर्थात फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में लेकर जाएंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और बोलो सर इसका जो फ्रैक्शन वाला रूप होगा, यानी कोई भी रेशियो है, कोई भी अनुपात है, यदि हमें उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अनुपात या भिन्न आपको ये दर्शा रही होती है कि भाई जिसके रेस्पेक्ट में आप लोग तुलना करते हो वो नंबर हमेशा कहाँ जाता है? नीचे जाता है। तो हम हमेशा पीछे वाले के सापेक्ष में हम लोग तुलना करते हैं रेशियो के अंदर, इसीलिए ये जो बी है हमारे पास में कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और ए हमारे पास में कहाँ बचेगा? ए बचेगा, ऊपर जाएगा। और आप इसे किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? प्रतिशत में। बोले सर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए भाई गुणा भी किससे कर दोगे? 100 से। तो कोई भी अनुपात हो और अगर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही हो तो ए बटे बी गुणा हम लोग 100 कर लेंगे। कोई भी अनुपात हो, कैसा भी अनुपात हो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बात समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं आपको कहूं 4:5 को प्रतिशत में बदलें। टू कन्वर्ट इन परसेंटेज 4:5, यानी 4:5 रेशियो को अगर आप लोगों को यानी 4:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भाई साहब सबसे पहले इस 4:5 को 4 बटे क्या लिखना पड़ेगा? 5। क्योंकि 4:5 का मीनिंग होता है कि भाई साहब अगर ये संख्या 5 है ना तो 5 के आधार पर ये संख्या कितनी है? 4 है। इसीलिए पीछे वाली संख्या के सापेक्ष तुलना होती है तो पीछे वाली संख्या नीचे रखनी है, आगे वाला नंबर हमेशा ऊपर रखना है और परसेंटेज में आंसर देना है। 100 गुणा किससे करोगे? 100 से। 5 से कटेगा 20 बार और 20 चौक 80% आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए हो? चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को बोल दिया जाए कि 12:40 को प्रतिशत में बदलें। मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल ये दिया कि 12:40 को किस में बदले भाई? प्रतिशत में बदलें। और 12:40 को यदि हमें परसेंटेज में बदलना है ना तो हम लोग क्या करेंगे? बोले सर ये जो 12:40 है इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखो, भिन्न फॉर्मेट में लिखो और पीछे वाले के सापेक्ष हम लोग तुलना करते हैं, पीछे वाले नंबर के रेस्पेक्ट में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए पीछे वाला नंबर तो नीचे और जो नंबर आगे रह गया वो कहाँ जाना है? ऊपर। परसेंटेज में चेंज करना है, इसीलिए गुणा किससे करेंगे भाई? 100 से। सोल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12 और 4 से काटोगे 10 बार, फिर 0 से 0, 10 गुणा 3 कितना आंसर आ जाएगा? 30%। तो यहाँ पर 30% हमारे पास में क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक बात और समझनी है, बड़े काम की चीज़ है हमारे, कि भाई साहब जब तक हमें आंसर किस में देना हो? प्रतिशत में। याद रखना रेशियो का यूज हम करते हैं कंपैरिजन के लिए और रेशियो का ही फॉर्मेट या रूपांतरण परसेंटेज है। तो इसका मतलब जब तक आंसर आपको अनुपात में देना हो, परसेंटेज में देना हो, तब तक ओरिजिनल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यानी कि उस वैल्यू को हम जितना सरल कर सकते हैं ना उतना हम सरल करें तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे
और क्या कर सकते हो भाई आप लोग? बोले सर 12:40 दिया है ना, तो पहले तो मैं इसको काट के और सरल कर लेता हूँ, 4×3=12 और 4×2=40। बोले सर अब इसको मैं भिन्न रूप में 3 बटे क्या लिख सकता हूँ, 10। परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो सर गुणा किससे करनी है, 100 से, और 0 से 0 कितना परसेंट आया, 30%। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे। तो अगला कंसेप्ट हमने क्या जाना भाई, बदल तो हम परसेंटेज में रहे, किसी भी नंबर या किसी भी दशमलव किसी भी भिन्न को में परसेंटेज में बदलना है, देन गुणा 100 से करना है। लेकिन गुणा 100 से करना है, लेकिन हमेशा प्रश्न एक जैसा नहीं होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और हमें साथ के साथ जानने होते हैं, और हम उन्हीं चीज़ों को इस श्रृंखला में देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई ऐसे दशमलव में आ जाए कैसे चेंज करोगे, या दशमलव में ना आके अनुपात फॉर्मेट में आ जाए तो कैसे चेंज करोगे। अब बच्चा परेशान होने लग रहा होता है बेचारा कि सर ये अनुपात में क्या मामला आ गया, हमारा तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। मैक्सिमम जगह पे नहीं पढ़ा हुआ होता है, नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कन्नी काट दी जाती है भाई छोटी छोटी चीज़ों से, और हम छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हुए बहुत मॉडरेट स्तर तक और बहुत अच्छे स्तर तक हम लोग चलेंगे, नई चीज़ें भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी एक कंसेप्ट बनाया था, और कंसेप्ट क्या बनाया था, अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो पॉज करके इसको उतार सकते हो यहाँ तक। ठीक है, और चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके इसको कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था, जब हमें क्या करनी हो, तुलना करनी हो, क्या करनी हो, तुलना, अर्थात कंपैरिजन यदि हमें करना हो, तो मेरे भाई कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज लेते हैं एक तो प्रतिशत को, अर्थात परसेंटेज, और एक तुलना करने के संदर्भ में यूज आता है अनुपात, अर्थात रेशियो। तो आप लोग याद रखेंगे, चाहे आप प्रतिशत में तुलना करें चाहे आप अनुपात में तुलना करें, तुलना करते समय वास्तविक संख्या को यूज जरूरी नहीं है, सामान्यतया। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है भाई, सामान्यतया, ऐसा 100% नहीं होगा कि भाई हर प्रश्न में दिमाग में एक ही बात बिठा ली। सामान्यतया का मतलब होता है 90 से 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि भाई साहब वास्तविक संख्या का यूज जरूरी नहीं है। आप चाहो तो संख्याओं का सरलीकृत रूप अर्थात सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा है कि भाई जब भी तुलना करनी हो, तुलना करने का मतलब है कि जब तक आंसर ओनली परसेंटेज में देना हो या फिर ओनली रेशियो में देना हो यानी अनुपात में देना हो, तो ऐसी कंडीशन में सामान्यतः का मतलब 90 to 95% केसेस में आप लोगों को वास्तविक संख्या का यूज जरूरी नहीं है कि आप उसका करें ही सही, आप चाहे तो संख्याओं का सरलीकृत रूप अर्थात सिंप्लीफाइड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो आपको दे कि एक संख्या 30 है और एक संख्या हमारे पास में 15 है, तो आप इनको काट सकते हो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी आप 2 और 1 को लेकर कैलकुलेशन करेंगे तब भी परसेंटेज में आंसर वही आएगा, और तब भी आपके पास में रेशियो में भी आंसर वही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। तो आप बेसिक सा एक ही कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ। जैसे
इस कंसेप्ट के साथ में एक और छोटे से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि x y का कितना प्रतिशत है। x y का कितना प्रतिशत है। x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, यानी कि x y का कितना प्रतिशत है। एक बार के लिए हम इस स्टेटमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केवल इतना सा प्रश्न पूछेगा। ध्यान दीजिए, आप एलडीसी, वीडियो, पटवार, सीईटी, वन रक्षक और कोई छोटा मोटा एग्जाम कांस्टेबल लेवल का दे रहे हो तो वहां तो फिर भी चांस है इस बात के, या बीएसटीसी लेवल का आप कोई पेपर दे रहे हो छोटा मोटा, तो ऐसे केस में चांस बनता है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, ऐसा छोटा सा प्रश्न पूछ ले। आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, आप डीएसएसबी का कोई पेपर दे रहे हो, या आप लोग फिर कोई यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई जैसा आप कोई पेपर दे रहे हो, ऐसे केस में इसे एज ए कंसेप्ट के तौर पे लास्ट में यूज किया जाता है, यानी कि लास्ट में इस अवधारणा का प्रयोग में किया जाता है। तो भाई एक बार आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये कंडीशन क्या कहना चाह रही है, कैसे हम इसे सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हम इसमें सोच सकते हैं। आइए इन तमाम चीजों को हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार के लिए समझते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको प्रतिशत पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा यहां रिवाइज करने की आवश्यकता है। प्रतिशत, और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति प्लस शत, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति प्लस शत, और प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब 100। तब हम लोग ये बात जान चुके हैं कि बोले सर प्रत्येक संख्या की गणना ना, या गणना का जो आधार है ना वो क्या होता है, 100 होता है। और आधार का मतलब ही कहीं ना कहीं क्या होता है, मूल संख्या। क्या होता है, मूल संख्या। अर्थात परसेंटेज ये कहती है, परसेंटेज ये कहती है कि आपको जो भी गणना करनी है ना वो मूल संख्या के ऊपर करनी है। भाई गणना किस संख्या के ऊपर करनी है, मूल संख्या के ऊपर करनी है। और मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या, बेस नंबर के ऊपर ही आप लोगों को क्या करनी है, गणना करनी है। किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करनी है तो उससे पहले उसका मूल नंबर हमारे पास होना चाहिए, मूल संख्या हमारे पास में होनी चाहिए, बेस नंबर होना चाहिए। तो बेस नंबर या मूल संख्या हमारे पास में होगी तब हम परसेंटेज में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। और मूल संख्या कौन सी संख्या को बोला जाएगा, आधार संख्या। और आधार संख्या ऑलवेज कहाँ रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। इसीलिए ये जो मूल संख्या होगी कहाँ रखी जाएगी, नीचे रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी भाई, नीचे रखी जाएगी। आइए इतनी बातें हम लोग परसेंटेज के माध्यम से जान पाए हैं। ये बात मैं परसेंटेज में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अगर स्टार्टिंग में इतना डेप्थ में नहीं गए हो तो अभी के लिए आप लोग इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, चलो आइए अब इस कंसेप्ट को और इस लाइन को क्लियरली मैं डिफाइन करता हूँ, क्या कहना चाह रही है। आपको बोल रहा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। मैंने पूछा भाई किसका, फिर से दोबारा लाइन पढ़ते हैं कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। भाई किसका, वाई का। जवाब आया, मैंने पूछा भाई किसका, आप कहेंगे सर वाई का पूछा है। किसका पूछा है, वाई का। और जिसका पूछा है वो हमारे पास में आधार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आधार का कार्य। और जो नंबर आधार का कार्य करता है वो नंबर ऑब्वियसली आप यहां से समझ सकते हैं, आधार संख्या या मूल संख्या ऑलवेज कहां रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। इसीलिए y नीचे रखा जाएगा। y कहां रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। y कहां रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। और जो नंबर बच गया वो कहां रखा जाएगा, ऊपर। अर्थात कहानी ये है कि x तो कहां जाएगा, ऊपर, और जिसका हमसे पूछा है वो नंबर कहां जाएगा, नीचे। और आंसर किस में देना है, प्रतिशत में। बोले सर किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। ध्यान दीजिए, 100 से अपनी तरफ से जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे, 100 से अपनी तरफ से हम जैसे ही गुणा करेंगे ना, आंसर हम दे रहे होंगे परसेंटेज में। वो परसेंटेज लगाना मत भूलना यार, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाला परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं और जिसकी वजह से सारा गड़बड़ कर देते हैं। तो एक तो इस बात का विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 100 से अपनी तरफ से गुणा किया, देन गुणा किससे कर देना, 100 से। आइए इस कंसेप्ट को और मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स वाई का कितना परसेंट है। पहली चीज तो आप ये नहीं रटोगे कि पीछे वाला नंबर नीचे आएगा, वो अनुपात के केस में आता है, रेशियो के केस में आता है, इसके केस में नहीं आता है। इसके केस में सिर्फ आपको ये समझना है कि भाई किसका पूछा है, किसका पूछा है। बोले सर यहाँ तो वाई का पूछा है, अगर एक्स का पूछता तो एक्स नीचे, सी का पूछता तो सी नीचे, जेड का पूछता तो जेड नीचे,
ठीक उसी प्रकार से y का पूछा है तो y कहाँ जाएगा, नीचे। बोले गुरुजी y नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि y किसका काम करेगा, आधार का काम। क्योंकि जिसका पूछा जाता है अर्थात जिसके ऊपर गणना की जा रही हो वो नंबर क्या होता है, आधार, और जो नंबर आधार का काम करता है वो नीचे रखा जाता है। सो दैट्स वाई y की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे, और जिसके बारे में पूछा गया है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। और परसेंटेज में आंसर देना है तो गुणा किससे करना है भाई, 100 से। आइए आप लोगों के लिए मैं इसी चीज को क्लियर करता हूं और समझते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात को क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आप लोगों को बोला जाए 50-80 का कितना प्रतिशत है। 50 is what percentage of 80? 50 is what percentage of 80? यानी कि 50-80 का कितना प्रतिशत है, इतनी सी बात हमसे पूछी गई है। तो आप लोग ये बताइए, लैंग्वेज पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर 50-80 का कितना परसेंट है। मैंने कहा भाई किसका बोल रहा है, 80 का। किसका बोल रहा है, 80 का। आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। मैंने पूछा किसका, आप कहोगे सर 80 का पूछा हुआ है, और 80 का पूछा हुआ है तो दैट मीन्स 80 कहाँ जाएगा, नीचे, और जो नंबर 50 हमारे पास में बचा है, यानी 50 को जो इन्होंने पूछा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर। बोला ना कि 50-80 का कितना परसेंटेज, अरे कौन, 50, किसका, 80 का कितना परसेंटेज है, ये बात हमसे पूछी है। तो इसका मतलब 50 कहाँ जाएगा, ऊपर। अच्छा, रिजल्ट कहीं में देना है, बोले सर रिजल्ट तो परसेंटेज में देना है, तो गुणा किससे करोगे, 100 से। सोल्व कर लेते हैं आइए चीजों को। 0 से 0, 5/8 दिख रहा है, अरे 5/8 दिख रहा होगा ना। अब या तो 5 गुणा 100, 500 करके आप सोल्व कर लो, ठीक है, 500 में 8 का भाग लगा लो, या फिर आप लोग ये बात याद रखेंगे 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो 5/8 की वैल्यू लिखवा चुका हूं ऑलरेडी मैं कि 62.5% होती है। मैंने जब 8 का परिवार आपको पढ़ाया होगा तो उस समय ये चीज डेफिनेटली बताई होगी कि भाई 5/8 की वैल्यू 62.5% होती है। सो दैट्स वाई आंसर ही कितना आ जाएगा, 62.5%। हाँ, अगर मेरे किसी भाई बंधु को ये वैल्यू याद नहीं है तो मैं बता चुका हूं, इसको आप पूरा सोल्व कर सकते हो। 5/8 गुणा 100, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 25 बार, और 25 पंजे 125/2, और 125 में 2 का भाग लगाने का मतलब आधा करोगे तो क्या 62.5 ही आ जाएगा क्या। ऐसे भी आप अपने आंसर पे आ तो जाओगे, परंतु यदि आपको वैल्यूज याद है तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे जो अननेसेसरी जो ये टाइम खराब होता है ये हमारा बच जाएगा बड़े शानदार तरीके से। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए जोर डाल रहा हूँ कि भाई आप कहीं ना कहीं 5/8 और इनकी जो वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इन चीजों का आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए एक बार वापस हम पीछे आते हैं। तो हमने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि सर एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। मैंने कहा किसका पूछा, बोले सर वाई का पूछा है। जिसका पूछा है किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। साथ साथ रिपीट कीजिए, किसका काम करेगा, आधार का काम। और जो आधार का काम करता है वो नंबर कहाँ रखोगे भाई, नीचे रखेंगे गुरुजी। और जो नंबर नीचे रखोगे, ठीक है, और जिसको पूछा है वो नंबर कहाँ जाएगा, ऊपर। और परसेंटेज में आंसर देना है, सो दैट्स वाई गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। बोले ठीक है सर, ये तो बात आ गई हमें समझ में। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट कर रहा हूँ और समराइज कर रहा हूँ। यदि जिस भी नंबर के आगे का लगा हो ऑलवेज उस नंबर को कहाँ रखोगे, नीचे। जैसे यहाँ y के आगे का लगा है, होने को तो x के आगे भी का ही है, परंतु उससे पहले y आ गया तो y के आगे का लगा हुआ है, दैट मीन्स y को कहाँ रखोगे, नीचे। y को कहाँ रखोगे, नीचे। और जो नंबर बच गया उसे कहाँ रखोगे, ऊपर, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात को क्लियर करता हूँ। मैंने कहा 90 का कितना प्रतिशत, 90 का कितना प्रतिशत 60 है। इस बार मैंने लैंग्वेज चेंज की है। यहाँ पे इस बार मैंने लैंग्वेज चेंज की है। देखो इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में वर्ड अलग अलग जगह पे गए हैं। आपकी जो गणित की संख्याएं हैं वो दूर दूर है, और इस प्रकार की लैंग्वेज आपको चेंज करके तो पूछी जाएगी, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमें तो पूरा कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है चीज़ों को। तो भाई यहाँ लाइन को पढ़ते हैं। 90 का कितना प्रतिशत 60 है। भाई किसका पूछा है, 90 का पूछा है। 90 का पूछा है तो इसका मतलब 90 के आगे क्या लगा है, का। और जिस नंबर के आगे का लगा होता है उस नंबर को कहाँ रखोगे, नीचे। लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट यही रखना है कि जिसका पूछा जाता है वो नीचे रखा जाता है। ये आगे काम में आएगा, क्योंकि जब आगे लैंग्वेज बढ़ेगी प्रश्नों की तब आपको जो का वगैरह आप जो रटते हो ना वो आपको सही से ही नहीं दिखेगा, या आप सही से वहां पे डिफरेंस नहीं कर पाओगे मेरे भाई।
तो फिर ऐसे केस में आपको जरूरत पड़ेगी पूरी प्योर कंसेप्ट की। तो प्योर कंसेप्ट मैं आपके सामने पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जिस नंबर के आगे का लगा होता है वो नंबर नीचे जाएगा, परंतु जिसका पूछा होता है वो नंबर नीचे रखा जाता है क्योंकि वो आधार का काम कर रहा होता है। आइए 90 के आगे कहा लगा है, 90 नीचे रखेंगे। 60 के बारे में पूछा है तो 60 कहाँ रखोगे? ऊपर। और उत्तर आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणा किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। हाँ या ना? सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2/3 की वैल्यू 66 सही 2/3 प्रतिशत, 66 सही 2/3 प्रतिशत, 66 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि 90 का कितना प्रतिशत 60 है, ये बात हम देख चुके हैं। 66 से ही 2/3 प्रतिशत कैसे आया? वैसे तो 2/3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं हो 2 गुणा 100 200, 200 में 3 का भाग लगाओगे 66 बार पूरा पूरा जाएगा, 198 आएगा, शेषफल 2 बचेगा, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में भाई? 3 आ जाएगा। क्या आप बात को समझ पाए हो? ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल के थ्रू और बात को क्लियर करते हैं। मैंने आपको कहा 280 560 का कितना प्रतिशत होगा? एक बेसिक सी बात। फिर से आप कहोगे, बोले सर 560 का इस नंबर के आगे का लगा है तो 560 नीचे जाना चाहिए, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। और 280 के बारे में पूछा है तो 280 कहाँ जाना चाहिए? ऊपर, और परसेंटेज में रिजल्ट देना है तो इसलिए गुणा कर देंगे सर 100 से। हाँ या ना? 0 से 0, 28 से कम 28, और 28 दूनी 56। क्या 2 को हम लोग काटे 100 में, क्या 50 बार ही कटेगा? और आंसर आएगा 50 से कम 50, और आगे क्या भी लगा दोगे? परसेंटेज। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि परसेंटेज कन्वर्ट करने वाले सेक्शन में एक जो हमारा बेस बढ़ता है धीरे धीरे, यानी कि प्रश्नों का जो टाइप और लेवल बढ़ता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होकर बढ़ता है, ठीक है। या फिर आप लोग और क्या कर सकते हो? बोले सर 280 जिस नंबर के आगे का लगाओ उसे पीछे रख दो, ठीक है। हल कर लेते हैं, ये एक बार और ये 2 बार, 1:2। तो आप लोग खुद ही बताइए, यदि कोई वैल्यू अनुपात में है तो वो कहाँ जाएगा? 2 तो कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ अनुपात वाला नंबर हम पीछे वाली वैल्यू को नीचे रखते हैं, ठीक है। और जो नंबर बच गया कहाँ रखोगे? ऊपर, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा। भाई कितना आंसर आ जाना है? 50%। 50%। हालांकि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई जिस नंबर के आगे का लगा है वो नंबर नीचे रखा जाता है, या वो नंबर रेशियो में लिखो तो पीछे रखा जाता है, और इस तरीके से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्स वाई का कितना परसेंटेज है ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं। अब एक्स वाई का कितना परसेंटेज है आपसे से सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं। अब वो क्या करेगा कि धीरे धीरे आपसे लैंग्वेज में जाना चाहेगा, या कुछ और कंसेप्ट के थ्रू आपको चीजें पूछना चाहेगा। लेकिन उसमें से एक लैंग्वेज का सवाल मैं आपके लिए बना देता हूं। राहुल प्रातः 6 बजे से साय 4 बजे तक कार्य करता है, और शेष समय एक दिन में आराम करता है, तो वह पूरे दिन का कितना प्रतिशत आराम करता है। आइए एक प्रश्न
एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, इस कंसेप्ट को बहुत छोटा ना पूछ के कभी कभी ऐसे लैंग्वेज में हमसे पूछ लिया जाता है और हम समझ ही नहीं पाते। हमें ये लगता है कि यार ये तो परसेंटेज का पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, हाँ, या फिर ऐसे देखते हैं कि यार ये कहीं से बेसिक से प्रश्न उठा दिया। भाई कहीं से नहीं उठाया, एक्स वाई का कितना परसेंटेज है उसी कंसेप्ट से प्रश्न को उठाया है। अभी मैं क्लियर करता हूं, सारी कहानी मैं क्लियर करता हूं, आप बने रहिए। आ जाओ जी। देखो राहुल प्रातः 6 बजे कहाँ चला जाता है, काम पे। हाँ, राहुल सुबह 6 बजे काम पे जा रहा है और आप लोग 6 बजे तक सोते रहते हो। तो भाई साहब ऐसी बात है कि राहुल सुबह 6 बजे तक काम पे पहुंच जाता है तो आप लोग 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाया करो। यानी आप लोग उससे 1 घंटा जल्दी अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से स्टार्ट करो। आपको उससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है भाई। वो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे काम करके वो 100 200 500 1000 रुपये जो कमा के लाएगा, लेकिन जिस दिन आप लोग जॉब लग गए उस दिन 6 घंटे 8 घंटे जॉब करके ना आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये कमा के ला सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। राहुल आपका 6 बजे काम पे जा रहा है, आप 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करो और अर्ली मॉर्निंग आप जब पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रहती हैं, बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आती है। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता हो उस सब्जेक्ट को हमेशा अर्ली मॉर्निंग पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि माइंड एकदम शांत होता है, क्लियर होता है, कोई विचार माइंड में नहीं होते, कोई दबाव कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस बशर्ते कि आपकी नींद पूरी हो जाए। बशर्ते कि आप रात को टाइम पे सो गए हों तो आप 5 बजे उठ के आप तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो राहुल आपका 6 बजे काम पर चला जाता है, ठीक है, और 4 बजे तक कार्य करता है लगातार, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि 12 बजे उसकी लंच हुई होगी, हालांकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है लेकिन हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि 12 बजे उसकी लंच हुई होगी, फिर 12 से लेकर 4 बजे तक भी उसने क्या किया होगा, काम किया होगा, हाँ या ना। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे काम कर रहा है, बोले सर 6 घंटे, तो यहाँ काम कर रहा है। फिर मैं कहूँ कि भाई यहाँ कितना घंटे काम कर रहे हो, आप कहेंगे सर 12 से लेकर 4 तक 4 घंटे यहाँ तक काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि भाई टोटल कितना टाइम उसने काम किया, आप कहेंगे सर 6 और 4 10 घंटे तो उसने काम किया। बोले ठीक है, 6 और 4 10 घंटे तो उसने क्या किया है, काम किया है। मैथ्स में आप एक बात ऑलवेज ध्यान में रखोगे, हमेशा ध्यान में रखोगे कि भाई हमें दिया क्या है और एक हमसे पूछा क्या है, क्योंकि जो हमें दिया होता है हम उसी के बेस पर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए जो हमें दिया गया होता है उसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है, और जो हमें ज्ञात करना होता है वहां तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे जो एक तो दे रखा है, वो तो रास्ता होता है, चलने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहां हमें पहुंचना होता है वो हमें सारा रास्ता दिखाता है कि हाँ अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए, इसकी कमी रह गई। जैसे मैं इसी चीज को यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ। आओ, आपको क्या बोला है, 6 से 4 बजे तक काम कर रहे हैं, शेष समय एक दिन का क्या करता है, आराम। तो ठीक है, आराम का टाइम निकालना है नहीं निकालना है वो आगे प्रश्न पढ़ के हम डिसाइड करेंगे। तो वह पूरे दिन का कितना प्रतिशत क्या करता है, आराम। किसके बारे में पूछा है भाई, आराम के बारे में, इसीलिए आराम का समय आप लोगों को यहाँ पे पूछना पड़ेगा। तो आराम का समय कितना हो जाएगा भाई राहुल का, बोले सर एक दिन की यहाँ पे बात हो रही है। देखो ये चीज भी मैंने क्लियरली मेंशन की है, एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे में से कितने घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे। दैट मीन्स बाकी के 14 घंटे तो क्या वो आराम ही कर रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल कर रहा है। लेकिन वो 14 घंटे आपको ऐसे नहीं पूछ रहा है, ये आराम के घंटे तो बताने हैं, टाइम तो बताना है, लेकिन किस में बताना है भाई, परसेंटेज में बताना है। और अगर आंसर हमें परसेंटेज में देना तो फिर से वही वाली बात, परसेंटेज का मूल कंसेप्ट क्या था, परसेंटेज में ऑलवेज गणना मूल संख्या पे होती है, बेसिक संख्या पे होती है, ओरिजिनल संख्या पे होती है, वास्तविक संख्या पे होती है, और यहाँ वास्तविक संख्या क्या है उस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, वो आराम कर रहा है तो आराम के घंटों को पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आराम कितने घंटे कर रहा है, 14 घंटे कर रहा है। कितने घंटों में से वो देख लेते हैं। तो वह पूरे दिन का, किसका पूछा है भाई, पूरे दिन का। किसका पूछा है, पूरे दिन का पूछा है। और मैंने बोला है कि जिसका पूछा है वो नंबर कहाँ रखा जाता है, नीचे। और पूरे दिन का मतलब 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे, इसीलिए 24 कहाँ जाएगा, नीचे। परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे, 100 से। आइए हल कर लेते हैं। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 12 बार, ठीक है। अब एक रास्ता ये है कि आप लोग 7 गुणा 100 करके 700 में 12 का भाग लगा के अपना आंसर ला सकते हो। और एक रास्ता ये है कि भाई 1/12 की वैल्यू यदि आपको 8 से ही 1/3 याद है ना, तो आपको कितना चाहिए भाई, 7/12 चाहिए। तो बोले गुरुजी इसका 7 गुणा करना है, 8 7 56 और 7 एकम 7 और बटे में 3, हाँ या ना।
लेकिन 7 में 3 का भाग अभी भी जा रहा है, 3 दूनी 6, शेषफल 1 और बटे में 3, तो कंप्लीट बना 58 से ही 1/3%। तो हमारे पास में जो फाइनली यहाँ पे आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 58 से ही 1/3%, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग बात को समझ पाए हो? ठीक है, तो हमने ये चीज जानी कि एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, और इसी कंसेप्ट को मैं कल आगे बढ़ाते हुए कल की चर्चा को मैं कल शुरुआत करूंगा आपके लिए, और आज की चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना पहले पढ़ाया गया होगा आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आज जितना पढ़ाया है उसका रिवीजन करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से नोट्स बनाओ, तरीके से लिखो और तरीके से उनका डेली रिवीजन करो। पहले पेज से लेकर एंड तक के पेज तक आपको डेली रिवाइज करके आना है जब तक क्लास चले। परसेंटेज हमेशा रिवाइज करे बिना आपको क्लास में नहीं बैठना है, इस बात का ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा आपके सफल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे मित्रों। तो इसीलिए रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल की टू सक्सेस एनी एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ आपके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप रिवीजन के महत्व को समझ रहे होंगे, और एक दिन हम समय निकालकर इस रिवीजन पर भी थोड़ी बात करेंगे कि इससे क्या हो जाता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आज की चर्चा को विराम देते हैं, और फिर कल हम इसी समय पर सेम टाइम पर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।